हम भारत देश में निवास कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो ईश्वर में विश्वास करता है और आत्मा में विश्वास करता है। हमारी भारतीय संस्कृति के ग्रंथों में ईश्वर और आत्मा को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। हमारे प्राचीन समय से अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में भी ईश्वर और आत्मा को प्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि ये सृष्टि कैसे बनी और सृष्टि को चलाने वाला कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। जब ये प्रश्न हमारे भीतर पैदा होते हैं तो सहज ही हमें ये एक जानकारी मिलती है कि ऐसा एक तत्व है जो कि सृष्टि को चलाता है। तब ईश्वर की बात आती है। हमारी भारतीय संस्कृति में और खास तौर से दार्शनिकता की बात करें तो भारत के अंदर अभी 55 तरह के धर्म दर्शन विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाए जाते हैं और हर दर्शन का ईश्वर के बारे में अपना अपना विवेचन अलग है। लेकिन ईश्वर एक ऐसा तत्व है जो कि अजर है, अमर है, अविनाशी है और उसके साथ साथ में इस सृष्टि का नियंता है। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो सृष्टि के नियंता को ईश्वर के रूप में मानते हैं। ईश्वर एक ऐसा परम तत्व है जो कि सब गुणों का धारक है और वही इन सब चीजों का संचालन करता है। हम वैदिक परंपरा की बात करते हैं तो हमें वेदों से, उपनिषदों से, स्मृतियों से, गीता से और हमारे ब्राह्मण ग्रंथों से ये जानकारी मिलती है कि इस जगत का नियंता है वह एक ईश्वर है, जगत को चलाने वाला ईश्वर है। लेकिन कुछ ऐसी विचारधारा हमारी श्रमण संस्कृति भी है जो ये मानती है कि इस जगत का नियंता ईश्वर न होकर के कुछ ऐसे समवाय हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो मिलकर के इस जगत का संचालन करते हैं और वो मानते हैं कि जगत पहले था, जगत आज है और जगत आगे भी रहेगा। अगर हम जैन सिद्धांत, जैन दर्शन की बात करें तो ईश्वर तत्व उसके अंदर ये माना गया है कि जो हमारी आत्मा है वह शुद्ध रूप धारण कर लेती है तो वह ईश्वर का स्थान प्राप्त कर लेता है। वेदांत के अंदर ब्रह्म को ईश्वर माना गया है कि ब्रह्म ही ईश्वर है और ब्रह्म सर्वव्यापी है और इसके अंदर जो सृष्टि के अंदर जीवन यापन करने वाले जीव होते हैं वो जीव जब ब्रह्म के अंदर विलीन होते हैं या ब्रह्म का आभास होता है, ब्रह्म की अनुभूति होती है तो वो ब्रह्म में जाकर के विलीन होते हैं और उसका मोक्ष प्राप्त होता है। जो हमारी श्रमण परंपरा ये कहती है कि जो आत्मा कर्मों से आवृत है और उन सब कर्मों को अलग कर देती है तो अलग होने के बाद के अंदर वो विशुद्ध आत्मा ही स्वयं का ईश्वर का रूप होती है और वो विशुद्ध होने के बाद के अंदर मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ईश्वर एक ऐसा पूजनीय तत्व है, ईश्वर एक ऐसा श्रद्धा का विषय है कि जिसको हम एक हमारे जीवन के सामने आदर्श रख करके हम अपना जीवन उसके अनुरूप जो ढाल सकते हैं। अब हम दूसरा विषय जो है आत्मा के ऊपर आते हैं। आत्मा का हमारी भारतीय संस्कृति में सभी ग्रंथों के अंदर बहुत बड़ा विवेचन किया गया है कि आत्मा एक ऐसा चेतन तत्व है जो कि हर प्राणी के अंदर विद्यमान होता है। किसी भी प्राणी में आत्म तत्व नहीं होता है तो वह जीवंत प्राणी नहीं होता है, वह जड़ पदार्थ होता है। आत्मा अजर होती है, अमर होती है, अविनाशी होती है। कृष्ण भगवान के अंदर ने गीता में कहा है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति पुराने कपड़े को जो उतार करके नया कपड़ा धारण कर लेता है, उसी तरीके से आत्मा जो है वो एक शरीर के अंदर अपना जो कर्मों का जो समय होता है वो उसका भोग करने के बाद के अंदर उस शरीर को छोड़ करके दूसरे अन्य शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और इस तरीके से जो 84 लाख जीवा योनियां मानी गई है, 84 लाख ऐसे उत्पत्ति क्षेत्र हैं जहां पर अनंत आत्माएं जो है वो जन्म लेती हैं और अपने कर्मों के अनुरूप जो है
वो अपना जीवन यापन करती है। बंधुओं, एक बताना चाहेंगे आपको, भाइयों और बहनों बताएंगे आपको कि आत्म तत्व एक ऐसा है जिस आत्मा को कभी भी ये पैदा नहीं किया गया है। ये भूतकाल में था, वर्तमान काल में है, भविष्य में है। ये एक जो है त्रैकालिक तत्व है और हर प्राणी में है, लेकिन उस हर प्राणी के अंदर जो है आत्मा के ऊपर आवरण आने के कारण आत्मा दो भागों के अंदर विभाजित हो जाती है। एक तो शुद्ध आत्मा होती है, विशुद्ध आत्मा होती है। जो आत्मा का अस्तित्व है वह विशुद्ध आत्मा मोक्ष के अंदर निवास करती है, और दूसरी बॉन्डेड आत्मा होती है, बॉन्डेड सोल कहलाती है, बद्ध आत्मा होती है, जो हम सारे प्राणी जगत के अंदर होती है।